नजर ثانی की 9 दरख्वास्तें वापस होना और फिर सबका एक साथ वापस ले लेना इत्तफाक तो नहीं हो सकता। फैजाबाद धरना केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा कोई भी सच बताने को तैयार नहीं, सब कहते हैं इत्तफाक क्या था। एक हुस्न इत्तफाक ये भी है कि 4 साल तक दरख्वास्तें मुकर्रर ही नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन ने जिनकी तहकीकात करनी थी उनकी वकालत कर रहा है। दौरान समाअत वकील ने एजाजुल हक के वालिद को साबिक सदर कहा तो चीफ जस्टिस बोले ज़ियाउल हक को साबिक सदर नहीं मानता, आइंदा ऐसी गलत बयानी ना करना। नजरसानी दरख्वास्तें वापस क्यों ली? क्या हुकूमत, क्या पैमरा, क्या इलेक्शन कमीशन? अदालत में कोई भी चीफ जस्टिस के इस सवाल का जवाब न दे सका। चीफ जस्टिस ने कहा नजरसानी की 9 दरख्वास्तें दायर होना इत्तफाक तो नहीं हो सकता। सबने एक साथ खूबसूरत इत्तफाक से इकट्ठे फैसला किया, ऊपर से हुक्म आया या टॉस किया था। कोई भी सच बताने को तैयार नहीं, सब कहते हैं इत्तफाक किया था। ये भी उसने इत्तफाक है कि 4 साल तक दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं की गई। कहा तहरीक लब्बैक ने कोई नजरसानी दरख्वास्त दायर नहीं की, उन्हें फैजाबाद धरना फैसला दुरुस्त लगा होगा। चेयरमैन पैमरा ने कहा कि नजरसानी दरख्वास्त दायर करना हमारी गलती थी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि टीएलपी की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात की, उन्हें 15 लाख की मामूली रकम बाहर से आई जिसे फॉरेन फंडिंग नहीं कहा जा सकता, ये पीनट्स हैं। चीफ जस्टिस ने कहा 15 लाख रुपए पीनट्स हैं तो मैंगो क्या है? कहा क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क के साथ मुखलिस है? बाकायदा सिस्टम के तहत इदारे तबाह किए जाएं तो किसकी मुल्क के साथ क्या मुखलसी होगी? इलेक्शन कमीशन ने जिनकी तहकीकात करना थी उनकी वकालत कर रहा है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की अपनी शफाफियत होगी तो ही शफाफ इंतखाबात करा सकेगा। एजाजुल हक के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल और मुजाहिरीन के दरमियान गठजोड़ की कोशिश झूठ पर मबनी है। एजाजुल हक का नाम गलत तौर पर शामिल किया गया। दौरान समाअत वकील ने एजाजुल हक के वालिद को साबिक सदर कहा तो चीफ जस्टिस बोले ज़ियाउल हक को साबिक सदर नहीं मानता, अदालत में ऐसी गलत बयानी दोबारा न करना।